बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डबल ए मेंटोर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एमएस पावर पॉइंट पार्ट नंबर 8 है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो इनको भी ज़रूर देख लें ताकि आप मुकम्मल एमएस पावर पॉइंट सीख सकें। अगर आप मुकम्मल एमएस पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखना है और मुकम्मल देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखते हैं और मुकम्मल देखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप मुकम्मल एमएस पावर पॉइंट सीख पाएंगे। आपको किसी भी कॉलेज या एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी इसी चैनल के ऊपर जो है मुकम्मल कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, जैसे एमएस एक्सेल का कोर्स है, उसके अलावा एमएस वर्ड का कोर्स है, उसके अलावा इन पेज है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो वो आपको सारे के सारे कोर्सेज़ इसकी प्ले लिस्ट के अंदर से मिल जाएंगे। आप चैनल को ओपन करें और उसके अंदर प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगी, उसके ऊपर क्लिक करें और वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट के अंदर सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं, ये जो है पार्ट नंबर 8 के अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे। तो सेकंड जो स्लाइड है इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें जो है वो लिख के रखी हुई हैं। ये होम टैब के अंदर ही ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये ड्राइंग, ये वाला एरिया जहाँ पे ये माउस का पॉइंटर है, ये वाला जो एरिया है ये है ड्राइंग का, ठीक है। इसी के अंदर आज हम कुछ ऑप्शन सीखेंगे। तो ड्राइंग के अंदर जो है ना अरेंज है, ठीक है। ये वाला हिस्सा अरेंज, ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसके साथ छोटा सा एरो है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो है ये वाली सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं, ठीक है। इसी अरेंज के अंदर जो है ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ब्रिंग टू फ्रंट है, उसके बाद सेंड टू बैक है, ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड है, ठीक है। और इसके अंदर जो है दूसरी ऑप्शन है, वहाँ पे है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। उसके अंदर ग्रुप है, अनग्रुप है, रीग्रुप है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑप्शन है पोजीशन ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। अलाइन है, रोटेट है, सिलेक्शन पैन है। ये सारी चीज़ें आज हम इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर शीट के ऊपर। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर जो है वो इंसर्ट की हुई है। पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं ये मैंने पहले बता दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो आप जो है जस्ट यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये पिक्चर की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने एमएस वर्ड के अंदर भी बता दी हुई हैं। तो यहाँ से आपके पास यहाँ पे पूरे कंप्यूटर की ऑप्शन आ जाएंगी। आपके पास कहाँ पे पिक्चर पड़ी है, तो मेरे पास यहाँ पे पिक्चर्स के फोल्डर के अंदर जो पिक्चर पड़ी थी, यहाँ से जो है फ़र्ज़ करें ये वाली पिक्चर है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो आपको चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी जो है स्लाइड के ऊपर पिक्चर्स वो आ जाएगी। आप यहाँ पे साइड पे जाएं, ठीक है, तो ये माउस का पॉइंटर जो है इसका जो है वो जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। ये जो देखें, आप गौर से देखें तो एरो बन गए दोनों साइडों को। अब आपने लेफ़्ट बटन माउस का प्रेस करके रखना और उसको नीचे को खींचना। इस तरह से आप इस पिक्चर को छोटा कर सकते हैं। ये 4 नंबर पिक्चर है, इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं, ठीक है, या इसको डिलीट ही कर देते हैं। डिलीट का कीबोर्ड से मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया तो वो डिलीट हो गई। अब जो है ये सारी की सारी जो है अरेंज जो है ना, ये देखें कि सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो हाइंड आ रही हैं, ठीक है। ये आपको अनहाइंड नहीं है, ये काम नहीं कर रही है। ये क्यों नहीं काम कर रही? कि ये सारी की सारी पिक्चर्स के बारे में, जैसे हम किसी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो फिर जाके वो सारी की सारी ऑप्शन जो है वो काम करेंगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये का हमारे पास ये पिक्चर है और एक ये है, ठीक है। ये पहले वाली पिक्चर नीचे है, ये उससे ऊपर है, और ये वाली पिक्चर उससे ऊपर है, ठीक है। अब इस पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अब हम जाते हैं अरेंज के ऊपर। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पहले वाली ऑप्शन जो है ये देखें जब आ रही हैं, पहले नहीं आ रही थी, ठीक है, पहले हाइंड थी। अब जो है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट क्या है कि किसी भी तस्वीर को ऊपर लाने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि फ्रंट के ऊपर लेके आने के लिए, ठीक है। अब ये पहले फ्रंट के ऊपर है, ये उससे बैक साइड पे है और ये उससे बैक साइड पे है, ठीक है। ये दूसरे नंबर वाली जो पिक्चर है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ब्रिंग टू फ्रंट जो है इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो अब आप गौर से देखें
ठीक है। तो ये वाली पिक्चर जो है वो ऊपर आ चुकी है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये नीचे जूम की ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इस तरह से ये देखें, अब आपको नज़र आ रही होगी कि ये वाली पिक्चर जो है ये ऊपर आ चुकी है, ठीक है, और ये पीछे चली गई है। तो इस तरह हम ब्रिंग टू फ्रंट की मदद से किसी पिक्चर को ऊपर लेके आ सकते हैं। ये किसी शेप जो आप बनाते हैं, ठीक है, ये ड्राइंग के अंदर ये शेप्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये वाला एरिया शेप्स का है। किसी शेप को ऊपर या नीचे करने के लिए ये सारी ऑप्शन इस्तेमाल होती हैं, या फिर किसी पिक्चर्स को अप डाउन करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए ये सारी के सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ब्रिंग टू फ्रंट की आपको समझ आ गई है। अब ये देखें, ये वाली पिक्चर पीछे है। अब इसको जो है आप हम ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट के ऊपर आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब ये सबसे पीछे, सबसे ऊपर ये है, उससे ऊपर ये है, और ये सबसे पीछे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये इस पिक्चर से पीछे है, ये वाली जो है। ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं, दूसरी ऑप्शन है सेंड टू बैक। जिस तरह फ्रंट के ऊपर तस्वीर को लेके आते हैं, इसी तरह हम बैक के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। या तो आप पिक्चर को जो फ्रंट के ऊपर उसको बैक पे लेके जाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि ये मेरी पिक्चर जो है ये वाली, ठीक है, ये फ्रंट के ऊपर है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर इस पिक्चर से पीछे चली गई। ठीक है। तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर और क्या चीज़ है, ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड क्या है, फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग फॉरवर्ड के अंदर जो है वो ये दोनों चीज़ें क्या हैं और इनके अंदर क्या फ़र्क है, ब्रिंग टू फ्रंट के अंदर और ब्रिंग फॉरवर्ड के अंदर। अब समझें, जो ब्रिंग टू फ्रंट है, अगर हम एक पिक्चर को, अब दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, ये जो है ना, गौर से आप देखें, ये पीछे है पिक्चर, इसके ऊपर ये पिक्चर है और इसके ऊपर ये वाली पिक्चर है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एंड वाली पिक्चर जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके हम ब्रिंग टू फ्रंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फ्रंट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे जाके सेंड बैक पे करते हैं तो ये पीछे चली जाएगी। अगर हम यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो क्या होगा, ब्रिंग फॉरवर्ड में एक स्टेप ऊपर आती है। अब ये देखें, इस पिक्चर से ये वाली पिक्चर पीछे थी, अब ऊपर आ चुकी है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको दोबारा जो है मैं सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, ये पीछे है और ये ऊपर है। अब ये वाली पिक्चर, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसने क्या किया कि ये वाली तस्वीर से ये ऊपर आ चुकी है, लेकिन इससे ऊपर नहीं आई। ठीक है। अगर दो से ज़्यादा तस्वीरों के पीछे आपकी कोई तस्वीर है जो ऑब्जेक्ट है या शेप है, तो उसको आप बिल्कुल फ्रंट के ऊपर लेके आना चाहते हैं एक क्लिक के अंदर, तो फिर आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये जो है ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है। इसी तरह पीछे जाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो पिक्चर है वो जितनी भी दूसरी तस्वीरें होंगी उन सबसे पीछे चली जाएगी। अगर आप एक एक स्टेप ऊपर लेके आना चाहते हैं तो आप करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, इस तरह ये एक एक स्टेप ऊपर आएगी। इसी तरह इसके अंदर जो एंड पे ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एक स्टेप पीछे जाएगी। अब ये देखें, ये वाली तस्वीर जो है ऊपर आ गई है, ये पीछे है, लेकिन ये एंड वाली जो है ना, इसको मैं साइड पे करता हूँ, ये जो पिक्चर है इसके नीचे अभी भी नहीं गई। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब ये उससे पीछे चली गई। आप स्टेप बाय स्टेप भी इसको ऊपर लेके आ सकते हैं और एक ही बार भी ऊपर लेके आ सकते हैं। ठीक है। एक ही बार ऊपर लाने के लिए आप क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे और एक ही बार पीछे जाने के लिए सेंड टू बैक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ऊपर आने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पीछे जाने के लिए सेंड बैकवर्ड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ग्रुप ऑब्जेक्ट के अंदर। ग्रुप क्या होता है कि किसी दो चीज़ों को इकट्ठा करने को ग्रुप कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को। याद रखें, एक चीज़ का कोई ग्रुप नहीं होता, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं उनका ग्रुप होता है। ठीक है। तो अभी ये ग्रुप जो है ना, ये देखें, आपको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रही, क्योंकि अभी हमने एक पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, साइड पे करते हैं। ये देखें,
ये पिक्चर है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेट करता हूँ और इसको यहाँ पे सेट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाकर मैं देखता हूँ ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रही। अब हमने क्या करना है कि शिफ्ट प्रेस करें तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें दूसरी पिक्चर सिलेक्ट हो गई। इसी तरह तीसरी के ऊपर क्लिक करें तो ये 3 पिक्चर हमारे पास क्या हो गई हैं, सिलेक्ट हो चुकी है। आप गौर से देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, एक पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करके रखें या शिफ्ट प्रेस करके रखें, दूसरे के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद आप तीसरी के ऊपर क्लिक करें तो इस तरह से ये तीनों पिक्चर सिलेक्ट हो जाएंगी। अब आपने जाना है अरेंज के ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ग्रुप की ऑप्शन आ रही है, अनग्रुप की नहीं आ रही। जब हम ग्रुप करेंगे तो उसके बाद अनग्रुप करेंगे। ग्रुप का होता है कि सारी तस्वीरों को इकट्ठा करना, अनग्रुप का मतलब होता है कि जो तस्वीरें आपने इकट्ठी की हुई हैं उनको अलग-अलग करना। और नीचे तीसरी ऑप्शन है रीग्रुप। रीग्रुप का मतलब है कि अगर आपने उसको अनग्रुप कर दिया है तो रीग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे वो ग्रुप हो जाएंगी, अगर आपने उसको ग्रुप कर दिया है तो दोबारा रीग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अलग-अलग हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो अब हम ग्रुप के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब मैं किसी भी जगह इसको क्लिक करके ऊपर या नीचे करता हूँ तो तीनों की तीनों तस्वीरें मूव हो रही हैं, हरकत कर रही हैं। ये एक ग्रुप बन चुका है। ठीक है, इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, शेप को या पिक्चर को अलाइन करने के बाद, उसका सिलेक्ट करने के बाद उसका हम एक ग्रुप बना लेते हैं और उसको कहीं पे भी जाके सेट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको करना है अनग्रुप, तो यहाँ से कोई अनग्रुप नहीं होगी, आपको दोबारा अरेंज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो ग्रुप की ऑप्शन जो है हमारे पास जा चुकी है। अब हमारे पास आ चुकी है अनग्रुप की ऑप्शन। अब अनग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए तीनों पिक्चरें जो है वो अलग-अलग हो चुकी हैं। ये देखिए ये 1 है, इसको मैं हरकत देता हूँ तो ये 1 हरकत हो रही है, दूसरी को हिलाता हूँ तो दूसरी मूव हो रही है, तीसरी को मूव करता हूँ तो तीसरी मूव हो रही है। तो इस तरह ये तस्वीरें अलग-अलग से हो गई हैं। अब हमने इसको ग्रुप भी कर लिया और अनग्रुप भी कर लिया हुआ है। अब हम देखते हैं तीसरी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास तीसरी ऑप्शन भी आ रही है, इसको हम कहते हैं रीग्रुप। अब रीग्रुप किया, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसने क्या किया कि हमने अनग्रुप की हुई थी चीज़ों को, उसने क्या किया उसको ग्रुप कर दिया। ठीक है, बार बार आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा तस्वीरों को। अब यहाँ पे जाते हैं तो वो वाली जो है ऑप्शन वो गायब हो चुकी। अब हम अनग्रुप के ऊपर क्लिक करते हैं तो अनग्रुप हो चुकी है। अगर हम दोबारा रीग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो सारी की सारी पिक्चरें दोबारा ग्रुप के अंदर आ जाएंगी। तो इस तरह से आप जो है ग्रुप और अनग्रुप का और रीग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली ऑप्शन भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास क्या था। यहाँ पे था पोजीशन ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले था अलाइन, उसके बाद था रोटेट, उसके बाद था सिलेक्शन पैन। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है अलाइन। अलाइन क्या चीज़ है कि ये कुछ पिक्चरें हैं मेरे पास। ठीक है, ये ऊपर नीचे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल नहीं है, सेंटर में नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इन तीनों तस्वीरों को सिलेक्ट करेंगे। एक के ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके रखा, दूसरे के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर मैंने तीसरे के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैंने कंट्रोल का बटन छोड़ दिया। अब हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद अलाइन के ऊपर जाते हैं। अलाइन के ऊपर जाने के बाद आप सबसे पहले हम देखेंगे टॉप अलाइन, क्योंकि हमने तस्वीरों को इस तरह से रखा हुआ है। अब टॉप अलाइन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप गौर से देखें कि ये तीनों तस्वीरें बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से से बिल्कुल एक जैसी हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टॉप अलाइन, कि ऊपर से अलाइन हमने कर दिया, उनको एक जैसा कर दिया, टॉप अलाइन इसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे आता है मिड अलाइन मिड। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये तीनों तस्वीरें एक दूसरे के सेंटर में आ चुकी हैं, मिड में आ चुकी हैं। जब तस्वीरें ऐसे पड़ी होंगी तो उसको हम मिड कहते हैं, जैसे ऐसे ऊपर नीचे पड़ी होंगी तो फिर उसको हम सेंटर कहते हैं। तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं और मज़ीद ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, मिड है और नीचे एक ऑप्शन है अलाइन बॉटम। बॉटम का मतलब होता है कि नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, टॉप होता है ऊपर वाला हिस्सा। अब हमने इसको अलाइन करके देख लिया था, टॉप के ऊपर भी, मिड के अंदर भी। अब तीसरी ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो ये बॉटम के अंदर जो है बिल्कुल नीचे से जो है सारी तस्वीरें एक जैसी हो गई। तो इस तरह आप किसी भी पिक्चर, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो अलाइनमेंट कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ठीक हो गया। अब तस्वीरों की शेप जो है हम चेंज करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से है।
इनको जो है मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि जो तीनों तस्वीरें मेरे पास मुझे नज़र आ सकें। ठीक है, ये मैं मैनुअल तरीके से इनको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब वही हमने एक पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है, फिर दूसरे के ऊपर क्लिक करना है, फिर तीसरे के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने माउस भी छोड़ देना और कंट्रोल का बटन भी छोड़ देना है। तीनों तस्वीरें हमने सेलेक्ट कर ली हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं अरेंज के ऊपर और यहाँ से हम सबसे पहले अलाइन के ऊपर जाते हैं और सबसे ऊपर है जी अलाइन लेफ़्ट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड जो है हमारी बाईं साइड से तस्वीरें सारी एक साइड से बिल्कुल अलाइन हो चुकी हैं। अब हम दोबारा अरेंज के ऊपर जाते हैं, अलाइन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे है अलाइन सेंटर। अब तस्वीरें ऊपर नीचे इस तरह से पड़ी हैं तो अब ये तस्वीरें एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर में आ चुकी हैं। अब हम दोबारा अरेंज के ऊपर क्लिक करते हैं, अलाइन के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना, बस वहाँ पे माउस का पॉइंटर लेके जाना है तो आगे ये ऑप्शन आपको खुल जाएंगे। यहाँ पे जाते हैं तो तीसरे नंबर पे हमारे पास है अलाइन राइट। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये राइट साइड से अलाइन हो चुकी हैं। याद रखेंगे आपकी सारी पिक्चरें सिलेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने साइड पे यहाँ पे किसी भी जगह क्लिक कर दिया तो ये अनसेलेक्ट हो जाएंगी, फिर ये ऑप्शंस आपकी काम नहीं करेंगी। तो आपको दोबारा से 1 बाय 1 करके सारी तस्वीरों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके बाद ये ऑप्शन काम करेंगी। ठीक हो गया, तो ये आपने अलाइन की जो है ऑप्शन सारी की सारी देख ली हैं। नीचे जो है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, उसके बाद वर्टिकल है, अलाइन टू स्लाइड है, ठीक है। ये सारी की सारी स्लाइड के अंदर इस्तेमाल होती हैं ये नीचे वाली ऑप्शन। मेन जो ऑप्शन ये वाली हैं ये आपको समझ आ गई। अगर आप यहाँ पे साइड पे क्लिक कर देंगे, अब दोबारा यहाँ पे जाएंगे, अलाइन के ऊपर जाएंगे तो अलाइन के अंदर जितनी भी ऑप्शन है ये आपको नज़र नहीं आएंगी। क्यों नहीं नज़र आएंगी? क्योंकि आपने पिक्चर्स को सिलेक्ट ही नहीं किया होगा। एक और तरीका है सिलेक्ट करने का, इस तरह से आप करेंगे तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करें और इस तरह से माउस की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप सबको कर लें, तो इस तरह भी आप पिक्चरों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोबारा यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं तो ये देखेंगे सारी ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रही हैं। जैसे हम लेफ़्ट पे क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट अलाइन से लेफ़्ट साइड से ये सारी पिक्चरें अलाइन हो चुकी हैं, सेट हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 1 बाय 1 इस तरह क्लिक करके भी कर सकते हैं, या इस तरह से जिस तरह ये आप गौर से देखें, मैं माउस के पॉइंटर की मदद से इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह सेलेक्ट करके भी इनको जो है तीनों को एक ही बार सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बारी आती है यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे है रोटेट। ठीक है, रोटेट की ऑप्शन काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? कि हमने किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। अब इन पिक्चर्स को मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और इसको थोड़ा सेंटर में करता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे से जूम करता हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आ सके कि इसके अंदर क्या तब्दीली हो रही है। अरेंज के ऊपर क्लिक करेंगे, रोटेट के ऊपर जाएंगे तो ये देखें सारी ऑप्शन हमारे पास आ रही हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है रोटेट राइट 90 डिग्री, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये जो आपकी पिक्चर्स है वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वो रोटेट हो चुकी है, यानी कि घूम चुकी है। अब नीचे ऑप्शन है रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री, उल्टी साइड को लेफ़्ट साइड को 90 डिग्री पिक्चर जो है वो घूम गई है, वो मूव कर गई है। ठीक है, अब यहाँ पे है फ्लिप वर्टिकल कि वर्टिकल हो गई या उल्टी तस्वीर होगी, इसको फ्लिप वर्टिकल को कहते हैं, उल्टी तस्वीर है। ठीक है, उसके बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये भी उल्टी तस्वीर है लेकिन इसका लोगो यहाँ पे देखें राइट साइड पे था, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे चला गया। तो इस तरह आप किसी पिक्चर को जिस तरह आप करना चाहें उसको आप यहाँ से इसकी मदद से रोटेट करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका इसके अंदर रोटेट करवाने का ये है कि जैसे ही आप किसी पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से, तो आप गौर से देखेंगे कि इन सारे पिक्चर के साइडों पे आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आएंगे। ठीक है, और पिक्चर के सेंटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा आपको दायरा नज़र आएगा। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जैसे हम माउस का पॉइंटर हम वहाँ पे लेके जाते हैं तो ये हमारा माउस का पॉइंटर जो एरो है वो बिल्कुल ऐसे गोल एरो बन जाता है। अब आपने लेफ़्ट वाला बटन प्रेस करके रखना है और अपने माउस को इस तरह से हरकत देनी है, जिस एंगल पे जाके आप उसको छोड़ देंगे, जहाँ पे जाके छोड़ देंगे वो वाली पिक्चर आपकी उसी एंगल के ऊपर सेट हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, घूम जाएगी। आप इस तरह मैनुअल तरीके से भी इसको रोटेट करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने इसके अंदर से बताया कि आप इसको 90 डिग्री किस तरह से रोटेट करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं।
एक ऑप्शन हमारे पास रह गई है सिलेक्शन पैन। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और सिलेक्शन पैन आपको सिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, मज़ीद और थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। अब हम जो है इन पिक्चरों को दोबारा सामने लेके आते हैं। यहाँ पे मैं लेके आ गया। अब हम जाते हैं इसी अरेंज के ऊपर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सबसे नीचे है सिलेक्शन पैन। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने राइट साइड पे एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे। सबसे ऊपर सिलेक्शंस हैं, नीचे जो है हमें कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। पिक्चर 2 है, पिक्चर 4 है, पिक्चर 3 है। ठीक है, तो अब आप इसको गौर से देखें तो पिक्चर 2 हमारे पास सिलेक्ट है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर 3 है और ये वाली पिक्चर 4 है। तो इस तरह से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिक्चरें ऑटोमेटिक सिलेक्ट होंगी। ये देखें, ये वाली सिलेक्ट हो गई है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाली सिलेक्ट हो गई। ठीक है, इसका क्या मकसद होता है कि किसी भी जो है स्लाइड के ऊपर काम करते हुए किसी पिक्चर को आप छुपाना चाहते हैं, डिलीट नहीं करना चाहते, छुपाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिलेक्शन पैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सिलेक्शन पैन के ऊपर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगी और यहाँ पे आगे छोटा सा आँख का निशान बना हुआ, आई का निशान। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से हमारी पिक्चर जो है वो गायब हो चुकी है, डिलीट नहीं हुई, गायब हो गई है, हाइड हो गई है। ठीक है, इसको अगर वापस लेके आना चाहते हैं तो ये यहाँ पे ऊपर है शो ऑल की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर हमारी वापस आ जाएगी। इस तरह हम क्लिक करने के बाद 1 बाई 1 भी इसको, इन पिक्चरों को 1 बाई 1 जो है वो गायब कर सकते हैं और दोबारा शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएंगी। अगर आप सारी पिक्चरों को एक ही बार जो है वो हाइड करना चाहते हैं, ठीक है, छुपाना चाहते हैं, तो गायब करना चाहते हैं, तो आप हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे। आपके पास जितनी भी पिक्चर्स होंगी, जितनी भी शेप्स होंगी वो जो है हाइड हो जाएंगी। ठीक है, छुप जाएंगी। उसके बाद दोबारा आप शो ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगी। तो ये होता है सिलेक्शन पैन। ठीक है, तो ये जो है हमने ड्राइंग के अंदर जो है ये सारी की सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब मज़ीद अगर आप इसकी जो है वो यहाँ पे शेप को सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। ये देखें इस तरह से, और ये गोल वाला जो है ये वाला शेप इस तरह से, और ये मुख्तलिफ शेप्स हैं इस तरह से। आप यहाँ पे ये छोटा सा एरो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी की सारी शेप जो है वो आपको नज़र आ जाएंगी। आप यहाँ से ये स्माइल वाला, स्माइली फेस वाला है, ठीक है, इसको आप बना सकते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जिस साइज़ का आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। मज़ीद इनके आप फिर कलर्स वगैरह जो है ये यहाँ से कलर्स वगैरह भी आप इसके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी ऑप्शन जो है आपको सॉरी यहाँ से कलर चेंज होंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं रेड करता हूँ। ठीक है, तो जिसकी आउटलाइन कलर होगी है, शेप फिल के अंदर जाते हैं तो यहाँ से हम इसका अंदर वाला कलर फिल कर सकते हैं। इस तरह से आप शेप्स यहाँ से अपनी मर्ज़ी से, ये शेप्स की ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की शेप्स बना सकते हैं, उनको कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम ये क्विक स्टाइल और ये कलर्स वगैरह, जो शेप्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। मज़ीद जो है इसके बारे में तफसील से हम सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।